आज का ये वीडियो हम टेंस पर आधारित प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस आपको करवा रहे हैं। इस टेंस के अनुसार हम वो कार्य दिखा सकते हैं इसमें जो इस समय हो रहा है, जो चीज़ हम देख रहे हैं और जो कुछ भी हो रहा है हमारे सामने, वो कार्य हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में दर्शा सकते हैं, लिख सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले आगे वीडियो को बढ़ाएं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। आज का ये टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, यानी चल रहा वर्तमान काल। इस समय जो चल रहा है वर्तमान काल, उसके बारे में। इस काल की पहचान क्या होती है? सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हिंदी वाक्य के अंत में पहचान क्या होती है। तो कैसी हमारी हिंदी रहेगी तो उसकी अंग्रेजी कैसी किस तरह से बनेगी। तो सबसे पहले हिंदी पर जाना है। तो हिंदी वाक्य के अंत में देखना है, बीच में प्रारंभ में कहीं नहीं देखना है, वाक्य के अंत में देखना है। अगर लिखा है वहाँ पर रहा है, रही हो, रहा हूँ, इस तरह के शब्द अगर आ जाते हैं तो आप समझिएगा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के नियम के अकॉर्डिंग वाक्य को लिखा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में इसका एडवर्ब भी होता है इस टेंस के अंदर। जो एडवर्ब है वो इस तरह से, तो एडवर्बियल्स है। तो एडवर्बियल जैसे कि मान लीजिए नाउ है, नाउ मीन क्या होता है अब, एट प्रेजेंट वर्तमान में, एट दिस टाइम इस समय, एट दिस मोमेंट इस क्षण, टुडे आज, दीज डेज इन दिनों। इस प्रकार के जो है ये एडवर्बियल्स जो है इस टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो ये वाक्य के अंत में लगते हैं। और कभी कभी आप कुछ जैसे नाउ है, ये आप वाक्य के शुरू में भी लगा सकते हैं, इसको वाक्य के अंत में भी लगाया जा सकता है, जहाँ जरूरी है वहाँ लगा सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, तो आप समझिएगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये एडवर्ब होने चाहिए। अगर नहीं है तो भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को लिखा जा सकता है, दर्शाया जा सकता है। इसमें जो वर्ब है, मेन वर्ब जो है, वर्ब की 3 फॉर्म होती है वैसे, लेकिन वैसे 5 फॉर्म भी होती है। तो प्रेजेंट जैसे मान लीजिए फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं। और वैसे फोर्थ फॉर्म भी होती है और फिफ्थ फॉर्म भी होती है, जो आईएनजी वर्ब वाला होगा एक, और उसके बाद में एक वर्ब और बन जाता है उसका, ठीक है ना। तो ये 4 तरह के वर्ब, 5 तरह के बन जाते हैं, 4 के भी बन जाते हैं, 5 तरह के भी बन जाते हैं, ठीक है ना। वैसे 5 फॉर्म होती है, लेकिन हम यहाँ वर्ब के 3 फॉर्म का ही प्रयोग कर रहे हैं फिलहाल, क्योंकि आप 3 फॉर्म भी सीखिए, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। उसके बाद आप स्वतः ही सीख पाएंगे आगे आगे। तो इसमें जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसमें आईएनजी का हमें प्रयोग करना पड़ेगा। तो आईएनजी जोड़नी है वर्ब के अंत में, ठीक है ना। तो आईएनजी जोड़ेंगे तो वाक्य के अंत में, अगर वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में ई आया है तो ई को हटा करके आईएनजी जोड़ी जाएगी। ई के होते आईएनजी जोड़ेंगे तो आप गलत जोड़ेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से तो हेल्पिंग वर्ब जो इसमें लगेगा वो इज है, एम है, आर है। इज लगता है ही के लिए, इज लगता है सी के लिए, इज लगता है इट के लिए, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज का प्रयोग होता है। इज मीनिंग है, ठीक है ना। और एम लगता है आई के लिए, आई के लिए यानी आई एम, ठीक है ना। तो ही इज, सी इज, इट इज, ये हो गया ऊपर वाला। उसके बाद में ये एम जो है ये आई के साथ लगेगा तो आई एम हो जाएगा। आर लगता है ये बहुवचन संज्ञा के लिए या बहुवचन प्रोनाउन के लिए। तो बहुवचन प्रोनाउन है, जैसे यू के लिए आर लगेगा तो यू आर बन जाएगा, वी के साथ आर लगेगा तो वी आर बन जाएगा, और दे के साथ में आर लगेगा तो वी आर बन जाएगा। तो यू आर, वी आर, दे आर ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना। आर लगेगा यू के बाद में, वी के बाद में और दे के बाद में, यानी सब्जेक्ट के बाद में आर लगता है, इज लगता है, एम लगता है, ठीक है ना। या फिर बहुवचन नाउन अगर होता है तो उसके लिए हम आर लगाते हैं, ठीक है ना। बहुवचन नाउन जैसे मान लीजिए स्टूडेंट्स हो गया, स्टूडेंट्स, जैसे यहाँ लिखता हूँ जैसे स्टूडेंट्स, तो ये बहुवचन नाउन हो गया, ठीक है ना, बहुवचन नाउन है। यदि मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं पीपल, पीपल, ये बहुवचन नाउन है। तो इस तरह से बहुवचन नाउन के लिए हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे, ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो एक वचन बहुवचन आपको पूरी तरह से ध्यान में रख करके इजेमार का प्रयोग करना है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना होगा। सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि ही, सी, इट या आई, यू, वी, दे ये ही रहेंगे हमेशा। अन्य प्रकार के नाउन भी आ जाते हैं उसके आगे, जो बहुत सारे डिटरमिनर भी लगे हुए आ जाते हैं कई बार। तो डिटरमिनर को समझिए और उसके साथ में आप नाउन को भी देखिए।
आपका नाउन क्या कहता है आपसे, यानी सब्जेक्ट को पहचानेंगे तभी आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कर पाएंगे, ठीक है ना। बहुत बड़ी बात है ये। तो मूल वर्ड सब्जेक्ट में कई वर्ड आ जाते हैं तो पूरा वाक्य भी सब्जेक्ट बन जाता है। कई कई वर्ड आ जाते हैं सब्जेक्ट के रूप में, उसमें जो रूट वर्ड होता है ना, मुख्य वर्ड जो होता है उसके अनुसार जो है हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं आगे। अब जैसे अब आगे लिखते हैं। वाक्य को जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले हम क्या बनाना चाहते हैं, नेगेटिव। नेगेटिव बनाएंगे तो सीधा ही तो नोट लगेगा नहीं, नोट के लगने से वाक्य नकारात्मक बनता है। और कई डिटर्मिनर ऐसे होते हैं जिनके लगने से वाक्य नकारात्मक बन जाता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे भी हैं, लेकिन फिलहाल हम यहाँ नोट को लेकर ही वाक्य नेगेटिव बनाएंगे। तो क्या करेंगे, नोट लगाएंगे। तो कहाँ लगाएंगे, नोट लगाएंगे किसके बाद में, जैसे इज लगा, इस टेंस की जो सहायक क्रिया है इज है, इज के बाद नोट लगेगा, इज नॉट हो गया। और एम के बाद में नोट लगाने से एम नॉट बन गया, ये नेगेटिव है। आर के बाद में नोट लगाने से आर नॉट बन जाता है। तो ये नेगेटिव बनाने के तरीके हैं। जैसे सी इज नॉट, ही इज नॉट, दे आर नॉट, वी आर नॉट, ठीक है ना, इस तरह से यू आर नॉट, ऐसे ये नेगेटिव है। अब प्रश्नवाचक बनाने के लिए इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव जो वाक्य बनेगा, इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखना पड़ता है। जैसे इज है, या इज की जरूरत है तो इज लगाइएगा, एम की जरूरत है तो एम लगाइएगा, या आर की जरूरत है तो आर को पहले लिखा जाएगा। इसके बाद में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लगाते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट को लगाते हैं, सब्जेक्ट को लगाते हैं। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या करते हैं, वर्ब फर्स्ट का लगा करके, वर्ब फर्स्ट करके उसके बाद में हम आईएनजी का यूज़ करते हैं, आईएनजी का यूज़ करते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कुछ है तो उसे हम OW यानी कि अदर वर्ड के रूप में नोट करते हैं, लिखते हैं। और आखिर में जब अदर वर्ड नहीं है तो हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य जो है ये। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, जो पैटर्न है यानी कि जो स्ट्रक्चर है, जो स्ट्रक्चर है वाक्य बनाने का वो किस तरह से होगा। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट नोट किया। अब सब्जेक्ट के बाद में क्या होगा, आपको इज लिखना पड़ेगा, या एम लिखना पड़ेगा, या आर लिखना पड़ेगा। तीनों में से एक साइकिल लेनी है आपको, तीनों को यूज नहीं करना है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्ब फर्स्ट को लिखना है। वर्ब फर्स्ट को लिखने के बाद में आपको आईएनजी इसमें जोड़नी है। वर्ब के अंत में आईएनजी जुड़ती है, ई को हटाकर। उसके बाद में हम यहाँ ऑब्जेक्ट नोट करते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में अगर कुछ है तो हम उसको क्रमशः जोड़ते हैं, ये हो जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ जो है एग्जाम्पल के तौर पर वाक्य रखते हैं। एग्जाम्पल हमारा क्या है कि जैसे मान लीजिए हम लिखना चाहते हैं वर्षा हो रही है, ठीक है ना। वर्षा हो रही है तो कोई करता तो नहीं है वर्षा, नहीं मैं करता नहीं कोई और करता, ठीक है ना। वर्षा अपने आप हो रही है, यानी कि कोई करने वाला नहीं इस काम को। तो इसमें क्या इसका जो सब्जेक्ट है वो क्या रहेगा, इट रहेगा, इट। तो इट इज लिख करके, इट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज लगा है यहाँ। और रेन मीनिंग क्या होता है, वर्षा होना, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। अब वर्षा हो रही है, अगर हमें कहना पड़े कि अब वर्षा हो रही है तो इट इज रेनिंग नाउ, नाउ को लगाना है अंत में, इट इज रेनिंग नाउ। अब वर्षा हो रही है, अब वर्षा नहीं हो रही है, नेगेटिव बनाना है तो इट इज नॉट। अब नॉट कैसे लगाना है, यहाँ इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। अब वर्षा नहीं हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग नाउ। अब वर्षा नहीं हो रही है, क्या वर्षा हो रही है, इज रेनिंग नाउ, इज इट। तो सबसे पहले क्या लिखना है, इज, फिर क्या लिखना है, सब्जेक्ट, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग नाउ, क्या अब वर्षा हो रही है। और आखिर में क्या लगाना है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। तो इट इज रेनिंग नाउ, अब वर्षा हो रही है, इट इज नॉट रेनिंग नाउ, अब वर्षा नहीं हो रही है,
इज इट रेनिंग नाउ, क्या अब वर्षा हो रही है। तो तीनों प्रकार के जो है वाक्य बनाना सीख लेना चाहिए आपको। जैसे मान लीजिए अगर हमें पॉजिटिव बोलना है, सकारात्मक बोलना है, एफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है, तो अगर वाक्य हमारा पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो इट इज रेनिंग नाउ, ठीक है ना, इस तरह से पॉजिटिव बनता है ये। नेगेटिव तब बनेगा जब आप साइकिल के बाद में नोट लगाएंगे, जैसे इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट, ठीक है ना। उसके बाद में आईएनजी वर्ब डाल के वाक्य को बनाना है। तो इट इज नॉट रेनिंग नाउ, अब वर्षा नहीं हो रही है। क्या अब वर्षा हो रही है, तो इज इट रेनिंग नाउ, क्या अब वर्षा हो रही है, ये बन गया। आगे अब जैसे हमें हमें वाक्य बनाना है, वह इस समय शाम का भोजन पका रही है। वह इस समय शाम का भोजन पका रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, वह पका रही है, तो इसका मतलब है कोई स्त्रीलिंग है वो, तो सी इज, वह इस समय शाम का भोजन पका रही है, तो सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग, सी इज कुकिंग, ठीक है ना, कुकिंग दी इवनिंग, इवनिंग मील, सी इज कुकिंग द इवनिंग मील नाउ, या एट दिस टाइम, एट दिस टाइम यानी इस समय लिखना है, तो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय। सी इज कुकिंग द इवनिंग मील एट दिस टाइम, वह, अब इस तरह से उल्टा देखते चलिएगा, वाक्य बिल्कुल सही निकलेगा। तो सी, जैसे वह इस समय शाम का भोजन पका रही है, तो वाक्य आपको सब्जेक्ट डालने के बाद में इस तरह से उल्टा देखोगे, इस तरह से आप, तो ये वाक्य बिल्कुल सही हो जाता है। आपको पहचानने की एक तरीका होता है इसमें। तो सी इज कुकिंग द इवनिंग मील एट दिस टाइम, वह इस समय शाम का भोजन नहीं पका रही है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सी इज नॉट, सी इज नॉट कुकिंग, सी इज नॉट कुकिंग द इवनिंग मील, इवनिंग मील, इवनिंग मील एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, शी इज नॉट कुकिंग द इवनिंग मील एट दिस टाइम, वह इस समय शाम का भोजन नहीं पका रही है, ठीक है ना, ये हो गया। शी इज नॉट कुकिंग द इवनिंग मील एट दिस टाइम, ये हो गया। प्रश्नवाचक बनाएंगे तो इज जो है, केवल इज को हमें सब्जेक्ट से पहले लगाना है, सब्जेक्ट ये है, तो इसको पहले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इज से कुकिंग द इवनिंग मील एट दिस टाइम, ये हो जाएगा। तो कैसे बनाना है इसको, इज सी कुकिंग, इज सी कुकिंग, इज सी कुकिंग द इवनिंग मील, इवनिंग मील, इवनिंग मील एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, क्या हुआ है, इस समय शाम का भोजन पका रही है। तो एक वाक्य से हमें कितने वाक्य सीखने पड़े, 3, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, यानी अंत में जो है ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना होगा, ठीक है। आगे अब जैसे हम तीसरा वाक्य बनाते हैं, तीसरा वाक्य बनाएंगे, जैसे अब बनाना है क्या, कि मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये लिखना है। तो मैं भी क्या कहती हूँ, आई के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, एम लगेगा, आई एम, मैं हूँ, यानी मैं क्या कर रहा हूँ, इस समय पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ाने को क्या कहते हैं, टीच, तो टीच में आईएनजी जोड़ेंगे, ये आईएनजी जोड़ दी गई है। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ, किसको पढ़ा रहा हूँ, तुमको, तो आपको लिखना है यहाँ यू, आई एम टीचिंग यू, मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, तो इंग्लिश, ये बाद में आप लिख दीजिएगा यहाँ। इंग्लिश यानी कि भाषा के नाम का पहला अक्षर, लेटर जो है वो पहली मिश्री में होना चाहिए, यानी कैपिटलाइज होना चाहिए। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, नेगेटिव बनाना है, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो नेगेटिव बनाना है, तो आई एम नॉट
teaching, I am not teaching, I am not teaching you, I am not teaching you English. मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये बन गया, ठीक है ना। आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, एम को पहले लगाइएगा, ठीक है ना। एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, तो एम लिखेंगे तो सबसे पहला जो लेटर है ये कैपिटल में लिखना पड़ेगा। तो एम आई टीचिंग, एम आई टीचिंग यू इंग्लिश, क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, ये बन गया। और आखिर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना होगा, तो बाकी प्रश्नवाचक बन जाता है। आइए चलते हैं अगले वाक्य लेकर। अगला वाक्य जैसे मान लीजिए, अगला वाक्य जैसे मान लीजिए तुम गलती कर रहे हो, तो इसको कैसे लिखेंगे, यू के साथ साइकिल क्या लगेगा, आर लगेगा। यू आर मेकिंग, और मैक में ई जो होता है, ये जो ई है इसको हटाया जाएगा, इसको हटा करके क्या करेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, ये इसके होते आईएनजी नहीं लगेगी, गलत हो जाएगा। तो यू आर मेकिंग, अब तुम गलतियां कर रहे हो तो आपको लिखना, अगर मान लीजिए गलती एक है तो यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तो मेकिंग ए मिस्टेक, यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, तुम गलती कर रहे हो, तुम गलतियां कर रहे हो, तो यहाँ से ए को हटा दीजिएगा, यहाँ एस लगा दीजिएगा, तो मिस्टेक्स, यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, तुम गलतियां कर रहे हो, ठीक है ना, ये हो जाएगा। तो अगर ए गलती है तो ए लगाना पड़ेगा, एस हटाना पड़ेगा। और गलतियां कर रहे हो यानी बहुत सारी गलतियां कर रहे हो, यानी एक नहीं, आप गलतियां ही गलतियां किए जा रहे हो, तो यू आर मेकिंग मिस्टेक्स, ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब तुम गलतियां नहीं कर रहे हो तो कैसे बनेगा, यू आर नॉट यहाँ लग जाएगा, यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, तुम गलतियां नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। क्या तुम गलतियां कर रहे हो, आर यू मेकिंग मिस्टेक्स, क्या तुम गलतियां कर रहे हो, आर यू मेकिंग मिस्टेक्स, ये हो गया। तो ये प्रश्नवाचक हो जाता है। और आखिर में जो लिखेंगे तो हमें प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगाना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव बनाता हूं मैं, यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, यू आर नॉट मेकिंग मिस्टेक्स, तुम गलतियां नहीं कर रहे हो, क्या तुम गलतियां कर रहे हो, तो आर को पहले लिखिएगा, तो आर का फर्स्ट लेटर कैपिटल में करना है, आर यू। अब प्रत्येक लेटर जो है वो स्मॉल में होना चाहिए। सबसे बड़ी है कि आपको इतना भी पता होना चाहिए कि इंट्रोगेशन मार्क क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होता है, इंट्रोगेटिव मार्क या मान लीजिए इन्वर्टेड कोमा क्या होता है, कोमा क्या होता है, ठीक है ना, सेमीकोलन क्या होता है, क्लोन क्या होता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में नॉलेज में होनी चाहिए। इसी से छोटी छोटी चीज़ों से भाषा बन जाता है सही, और छोटी छोटी चीज़ों से भाषा बिगड़ भी जाती है, ठीक है ना, भाषा अर्थ का अनर्थ हो जाता है फिर। तो गलतियां नहीं होनी चाहिए। आर यू मेकिंग मिस्टेक्स, क्या तुम गलतियां कर रहे हो, ये बन गया इसका। तो अगला वाक्य इस तरह से हमें ये आपको बनाना चाहिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस में इस तरह से वाक्यों को बनाया जाता है। अगर बनाना है हमें वाक्य, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे, हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो पहले क्या लिखना होगा, हमको क्या कहते हैं, वी, ठीक है ना। वी के लिए हेल्पिंग वर्ब कौन सी जरूरी है, आर, ठीक है ना। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, क्या काम करने के लिए, यानी क्या करने के लिए जा रहे हैं, घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आगे लगाइएगा फॉर, आई एम गोइंग फॉर ए वॉक। अब ये वॉक है, वॉक में भी घूमना होता है, आप वॉक से भी बना सकते थे, लेकिन यहाँ आपको वॉक के पहले ए लगा करके हमने वॉक को नाउन बना दिया है, संज्ञा के रूप में इसको यूज किया है। किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के आगे अगर आप ए का प्रयोग करते हैं तो वर्ब नाउन में बदल जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। या आप केवल वर्ब में आईएनजी डाल देते हैं तो भी वो नाउन में बदल जाता है, ठीक है ना। तो उसके तरह से उसका प्रयोग भी फिर करना पड़ता है। तो वी आर गोइंग फॉर ए वॉक, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। अब नेगेटिव बनाना है, हम घूमने के लिए नहीं जा रहे हैं, तो बनेगा ये वी आर नॉट गोइंग फॉर ए वॉक, हम घूमने के लिए
नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना, ये नेगेटिव हो गया। क्या हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आर को पहले डालिएगा, आर वी। अगर हम ये जैसे मान लीजिए, अब ये तो टेंस के अकॉर्डिंग हम आपको टेंस समझा रहे हैं। अगर मान लीजिए हमें फ्रेमिंग क्वेश्चन यानी कि प्रश्न बनाना पड़े, तो आई वी को यू में बदलना पड़ता है। जैसे हम किसी को पूछेंगे तो यू से शुरू करें ना, व्हाट इज योर नेम, जैसे मान लीजिए व्हाट्स योर नेम, यानी सामने वाले को यू कहते हैं। कभी व्यक्ति खुद से प्रश्न नहीं करता, ये बात आप जानते हैं। तो आई और वी को प्रश्न जब बनाएंगे, प्रश्नवाचक वाक्य बनाएंगे, तो यू में बदल देना पड़ता है। और यू अगर पहले से ही होता है तो उसको प्रश्न बनाते समय आई या वी में बदल देना पड़ता है। और इसके जो प्रत्येक जो फॉर्म्स है वो भी बदल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे ऑब्जेक्टिव केस है, पजेसिव केस है, रिफ्लेक्सिव केस है, ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं, अकॉर्डिंग बदलेगी वो। तो आर वी गोइंग फॉर ए वॉक, क्या हम घूमने के लिए जा रहे हैं, तो आखिर में क्या लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तो इस तरह से हम इसका वाक्य का, एक वाक्य से हम 3 वाक्य बनाते हैं। पॉजिटिव वाक्य है, ये पॉजिटिव है, एफर्मेटिव उसको कहते हैं, और ये नेगेटिव है, और ये इंट्रोगेटिव है। तो तीनों ही वाक्य। तो सबसे पहली बात है, पॉजिटिव वाक्य कैसे बना, जब इसमें नॉट नहीं है और ये प्रश्नवाचक नहीं है तो वाक्य पॉजिटिव है। अगर ये वाक्य जो है, इसमें और इसमें फर्क क्या है, इसमें नॉट का प्रयोग हुआ है तो ये वाक्य नकारात्मक कहलाएगा, नेगेटिव कहलाएगा। और ये वाक्य सहायक क्रिया को पहले डाला गया है और वाक्य के अंत में इंट्रोगेशन मार्क लगाया गया है, तो ये वाक्य प्रश्नवाचक कहलाएगा, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। तो आज के लिए ये वीडियो बस इतना ही। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वाक्य को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।